अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक टू द फन फाइव व्लॉग्स। गाइस आज जो है ना, मैं एक गपशप राइड करने के लिए निकला हूँ आप लोगों से। और टाइम बच चुका है इस वक्त रात के 11। और ये मैं कहाँ पे हूँ राइट नाउ, आप लोग बताना मुझे कमेंट सेक्शन में। सर्दी बड़ी है और मैंने ग्लव्स फिर नहीं पहने आज। मैं ना ज़रा कंफर्टेबल नहीं होता ग्लव्स पहन के, तो मैंने इसलिए ग्लव्स आज भी नहीं पहने। फोग आपको नज़र आ रही होगी, शदीद फोग हुई भी है, इसलिए मैं अभी बड़ा स्लो स्लो जा रहा हूँ। किस स्पीड पे हूँ, थर्ड गियर पे हूँ, लेकिन मैं 40 की स्पीड पे जा रहा हूँ मज़े से। साथ साथ आपसे गपशप लगाते हैं और साथ साथ राइड एंजॉय करते हैं। अच्छा, मैं ना कल मैंने जो अपना फर्स्ट व्लॉग अपलोड किया था उसमें ये सीन था। अब ये वीडियो जब तक अपलोड होगी पता नहीं कल होगा या परसों होगा। बहरहाल जो मैंने लास्ट व्लॉग अपलोड किया था उसमें ना ये सीन था कि मैंने मेरे माइक की जो प्लेस थी ना वो थी तो सही, लेकिन उसमें आवाज़ बहुत ज़्यादा ना करीब वो लगा हुआ था, तो बहुत ज़्यादा ऊंची आ रही थी। फिर मैंने उसको एडिटिंग में लो तो किया, लेकिन वो फिर भी थोड़ी बहुत प्रॉब्लम थी उसमें। प्रॉब्लम क्या थी कि थोड़ी बहुत ऐसे फटी फटी लग रही थी मुझे। अब आप लोगों को कैसी लग रही थी ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे फटी फटी लग रही थी थोड़ी सी। और कैमरे की जो प्लेस थी ना, प्लेसमेंट थी वो माउंट में, वो भी थोड़ी गड़बड़ थी। वो क्या गड़बड़ थी कि ये सारी रोड तो नज़र आ रही थी, लेकिन ये ऊपर जो है ना व्यू वो नहीं नज़र आ रहा था, आसमान वगैरह। ठीक है, वो मैंने ना गलत लगाया हुआ था। तो फिर आज मैं दोबारा निकला हूँ, मैंने कहा साथ साथ आपसे गपशप भी लगाऊंगा और देखूंगा कि आज चीज़ें परफेक्ट होती हैं कि नहीं होती। तो ये शुरू शुरू में होता है, परफेक्शन एकदम नहीं आती किसी भी काम में, आपको टाइम लगता है। और ट्राई ट्राई अगेन वाला सीन है, ट्राई ट्राई अगेन करेंगे तो तभी परफेक्शन आएगी। होप सो अभी आपको ना व्यू बड़ा अच्छा आ रहा होगा। आसमान अभी नज़र तो नहीं आ रहा, रात का वक्त है, लेकिन अभी मैंने इसको ऐसे प्लेस करने की कोशिश की है कि ये रोड रोड व्यू, बाइक बाइक का व्यू, और फिर आपको ऊपर स्काई का व्यू, ये तीनों आए। तो मैं आपको खुद ही बता देता हूँ कि ये सीबीडी है। आप में से मोस्टली जो लाहौर के रेजिडेंट्स हैं उनको तो पता होगा ये सीबीडी है, और बहुत अच्छा डेवलप हुआ है ये सीबीडी। रोड्स बड़ी प्यारी हैं, ये देखें, ये लेफ्ट पे, ये राइट पे, अभी भी डेवलपमेंट हो रही है। लटरम पटरम सब इधर पहुंचे हुए हैं, डेवलपर्स वगैरह। और फ्यूचर में ये बहुत खूबसूरत बनेगा। राइट नाउ यहाँ पे जो फाउंटेन वगैरह थे वो इन्होंने स्टार्ट में चलाए थे, लेकिन फिर इन्होंने बंद कर दिए। अब इसके पीछे रीज़न क्या थी वो मुझे नहीं पता। पहले कहते रहे क्लीनिंग हो रही है, क्लीनिंग हो रही है, और उसके बाद जो है ना वो बिल्कुल ही बंद कर दिए ना। मुझे लग रहा है ना थोड़ा सा आज भी गड़बड़ है, थोड़ा सा मुझे गड़बड़ लग रहा है कि ये दरमियान में नहीं है कैमरा। आपका क्या ख्याल है? चलें है, मैं इसको भी इधर रोकता हूँ और मैं कोशिश करता हूँ इसको ना ज़रा मैं जो भी प्रॉब्लम है इसको मैं ज़रा क्लियर करूँ। ठीक है, अब ठीक है, अभी तो ठीक लग रहा है, अब चलेगी बाइक तो पता चलेगा। अभी मैंने इसको ठीक कर दिया है, थोड़ा सा लेफ्ट हुआ हुआ था। प्रॉपर मेरे हिसाब से अभी भी ठीक नहीं है, लेकिन पहले से बेहतर है। अच्छा गैस, मैंने ना जब बाइक चलाना सीखी नई नई
तो पहले तो मैं अपना जानी नुकसान करने लगा था, उसके बाद माली नुकसान भी किया और फिर मैंने बाइक चलाना सीखी। मैं 8th का स्टूडेंट था, तो मेरे कज़न के पास बाइक थी CD70, वही CD70 होंडा, जिससे सबकी यादें जुड़ी हुई हैं, सब राइडर्स की। जो भी बाइक चलाना सीखता है वो उस पर लाजमी सी जो है ना पहले अपना हाथ सीधा करता है और कहता है जी ये मैंने हाथ सीधा करने के लिए लिया है, तो जब सीख लूँगा तो फिर मैं 1 to 5 लूँगा। तो मैं भी ना उसी कैटेगरी में से हूँ। ठीक है, मैंने अपने कज़न के पीछे पड़ा रहा काफ़ी टाइम कि यार मुझे बाइक सिखा, बाइक सिखा, बाइक सिखा ना। तो वो मुझे कहता होता था कि यार अभी नहीं, अभी सही टाइम नहीं है, तो मैं सिखा दूंगा तुझे। लेकिन मैं ना कंटिन्यूसली उसके पीछे पड़ा रहा, नहीं सिखा ही सिखा, सिखा ही सिखा। तो एक दिन सर्दियाँ ही थी, धूप वगैरह निकली हुई थी, तो मैं उसके पीछे पड़ गया। मैंने कहा बाइक तूने सिखानी है? उसने कहा अच्छा चल बैठ जा ऊपर। मैं बाइक पे बैठ गया और वो पीछे बैठ गया। अब उसने मुझे क्या टीच किया कि भाई जैसे जैसे मैं तुम्हें बताऊंगा ना, तुमने इसको वैसे ही करना है, रेस वगैरह तुमने वैसे ही देनी है और अपने से कोई फनकारी नहीं मारनी। मैंने ज़्यादा बाइक सीखनी थी, मैंने उसको हामी भरी, ठीक है भाई मैं वैसे ही करूँगा जैसे तू कहेगा। और वो पीछे बैठा और मैंने बाइक का गियर लगाया। अब जैसे ये स्लोप है ना, ये कम है, ऐसे पहले रोड थी सीधी सी और फिर ऊपर स्लोप थी, और फिर उसको ना ऊपर से ऐसे आके एक और मेन रोड अटैच होती थी। आपने देखा होगा अभी भी रावलपिंडी में वो सुजुकियाँ चलती हैं, ठीक है, तो वो जो सुजुकी पिकअप है ना, उस पर चलती हैं, पीछे ऐसे जंगला सा बना के, तो उस पर सवारियाँ बिठाते हैं फिर लेके जाते हैं। तो उसका ना जंगला, अब जो ऐसे रोड में बता रहा हूँ ना, ये रोड मैं जा रही, तो ये रोड जाके एक रोड के साथ अटैच हो रही है और वो रोड ऐसे आप गुजरती थी, ठीक है, और मैं इस रोड पे हूँ। तो जहाँ तक जो चढ़ाई थी ना, मैंने वो बाइक की ऐसे ही नॉर्मल एक्सीलेटर पे मैंने चलाई। अब जब उसने मुझे कहा ना कि भाई ब्रेक ब्रेक ब्रेक, तो मेरा ना असल में मूड नहीं था बाइक रोकने का। मैंने उसकी एक बात नहीं सुनी, मैंने ब्रेक के बजाय ना मैंने मजीद रेस दे दी, ठीक है, एक्सीलेटर मजीद दबा दिया। अब जो ऐसे रोड गुजर रही थी ना, एक गाड़ी गुजरी और उसके गुजरते ही मैं ऐसे निकला और सामने वो जंगला पड़ा हुआ था। जंगले के बीच में मैं जाके घुसने ही वाला था कि उसने पीछे से ये फ्रंट ब्रेक दबाई और जंगले के अंदर हम लेटते हुए जो है ना बाइक समेत अंदर घुस के जंगले के। तो खैर उसने बड़ा मुझे डांटा, गालियां शालियां दी ठीक ठाक कि आज मरते बच गया, गाड़ी के नीचे आ जाते, ये वो। मैंने कहा भाई ठीक है, कोई बात नहीं, आप जब भी गाड़ी या बाइक सीखते हो तो आप ठोकते जरूर हो उसको, ठीक है, एक बार आपसे ठुकती है वो गाड़ी भी ठुकती है और बाइक भी ठुकती है, उसके बाद जो है ना ठाकुर बन जाते हो ठोकर खा खा के। तो खैर उसके बाद उसने मुझे कभी बाइक नहीं दी। फिर ना मैं जब क्लास 9 में पहुंचा तो मैं ना अपने अब्बू के शोरूम में बैठना शुरू हो गया फर्नीचर पे, ठीक है। शोरूम में मैं बैठता होता था तो हमारे सामने एक डॉक्टर थे होम्योपैथिक, उनकी शॉप थी आमने सामने, ऐसे हमारी शॉप थी और सामने उनकी, दरमियान में ऐसे गैलरी थी बड़ी लंबी सी, एक प्लाजा था, उसका बेसमेंट था। मैंने ना उस डॉक्टर से गपशप लगाना शुरू की, वो वैसे आमने सामने था, तो वो भी जब पेशेंट नहीं होता था तो वो बैठ जाते थे और हम भी जब काग नहीं होता था डेफिनेटली तो हम बैठे रहते थे, गपशप लगाते थे। तो ना वो ना नई बाइक लेके आ गया, तो 70 पे उसने 70 लाई, तो मैं ना उसके पीछे पड़ गया, मुझे भी सिखाओ, मुझे भी सिखाओ, मुझे भी सिखाओ। उसने कहा अच्छा जी, वो पहले वो भी टाल मटोल करता रहा, फिर एक दिन उसने कहा अच्छा जी सीख लो। मेरे फादर ना अबू घर गए हुए थे दिन का खाना खाने,
तो उन्होंने ना कोई फर्नीचर जो है वो शादी का ऑर्डर था, तो वो भेजना था कहाँ पे, कश्मीर वाली साइड पे भेजना था उन्होंने फर्नीचर। और बोले ना, तो आपको याद होगा कि पहले ना वो गद्दियों वाले सोफे आते होते थे, ठीक है, जिनमें बैक पे भी और नीचे भी गद्दी की पूरी पूरी सीट लगती थी, और वो लक्कड़ का होते थे और वो देर का होते थे। तो वो सोफा जो है ना वो पॉलिश हुआ हुआ ना, वो पड़ा हुआ था ऐसे धूप में, उसी जो आमने सामने शॉप के दरमियान में जो एरिया था, ठीक है, उसमें जो रोड साइड थी ना वहाँ पे। तो वो ऑर्डर शाम को जाना था, मैंने उससे जिद की, अब्बू भी नहीं थे, उसने मुझे बाइक की चाबी दे दी, मैंने बाइक को किक मारी, स्टार्ट किया, गियर लगाया, क्लच छोड़ा, बूम, सीधा जाके मैं ना उस सोफे के बीच में बच गया, उसकी जो 3 सीटों वाली बड़ी सीट थी ना उसके बीच में। और मैं इतने जोर से उसमें बजा, वो पॉलिशर ने पॉलिश करके ड्राई होने के लिए रखा था कि वो ना एग्जैक्ट दरमियान में से ना कड़क 2 हो गया, ठीक है, पीछे से और आगे से वो दोनों दरमियान में उसकी पट्टियां लगी होती थी, वो सारी टूट गई। मेरे तो तोते उड़ के, मैं कहा लो जी वो अलग, अब तो जान नहीं छूटनी अब्बू से। और हुआ भी यही, अब्बू को पता चल गया, उसी ने फोन कर दिया कि ऐसे फासिल ने जो है ना बाइक हिट कर दी है, और ऐसे ऐसे आपका सोफा भी डैमेज हो गया है, मेरी बाइक की लाइट वगैरह ये वो, चलो मेरा तो जो हुआ वो आपका सोफा वगैरह भी डैमेज हो गया। अब्बू आए खाना खा के, अब्बू ने सोफा देखा, अब वो शाम को जो है ना जिनका ऑर्डर था, सारा फर्नीचर बाकी तैयार था और वही सोफा था, तो वो भेजना था। अब्बू को मेरे पे बड़ा शदीद गुस्सा आया, अब्बू ने मुझे डांटा भी और मुझे बोला कि भाई निकल जाओ, दफा हो जाओ तुम, ठीक है घर चले जाओ। मैं घर चला गया। घर मैंने क्या जाना था, हमारे एक मामू, मेरे एक मामू थे बड़े, ठीक है, 2 मामू थे मेरे, एक छोटे एक बड़े। तो जो बड़े मामू थे ना वो याद थे, मैं सीधा ना, अभी वो फोत हो गया, ठीक है, वो अब्बू के बाद फोत हुए थे, तो मैं सीधा उनकी तरफ चला गया। मैं उनका थोड़ा लाडला था, वो मुझसे बड़ा प्यार करते थे, तो मैं ना घर जाने के बजाय मैं सीधा उनके पास चला गया शिकायत लेके। मैंने कहा जी ऐसे ऐसे ये काम किया अब्बू ने। उन्होंने कहा भाई तूने क्या किया, और मैं रोया भी ये, और उनको अपनी दुख भरी दास्तान सुनाई। तो मैंने बताया, मैंने कहा मैं बाइक सीख रहा था तो मैंने सोफा तोड़ दिया। तो कहते हैं कोई बात नहीं है, मैं उसको बोलता हूँ कि सोफा मेरी दुकान पे पड़ा हुआ है, तो वहाँ से मंगवा ले और ऑर्डर उठवा ले। तो ये कौन सा मसला है जो उसने तुझे डांटा और तुझे दुकान से निकाल दिया। ठीक है, मैं 9th का स्टूडेंट था, आप आइडिया लगा लें कि मैं कितना बड़ा आऊँगा। ये देखें जी, ये ब्लो फिश, ये आप जानते हैं ब्लो फिश को, इनकी मछली बड़ी अच्छी होती है लेकिन बड़ी महंगी होती है, और इतनी महंगी होती है कि मछली खुद कहती है कि मैं इतने देनी है, लेकिन ये कहते नहीं हमने बेचनी है। 2400 रुपये की ग्रिल फिश बेचते हैं और ग्रिल में ऐसा कुछ नहीं होता। अच्छा, बहरहाल मैं आपको अपनी बात बता रहा था। तो उन्होंने अब्बू को कॉल की कि भाई तुमने इसको ऐसे डांटा वगैरह है। अब्बू ने बताया कि हाँ ये ऐसे शाम को ऑर्डर देना था। उन्होंने कहा भाई थोड़ी दूर जो है ना, थोड़ी दूर तो नहीं, उनकी मामू की शॉप मैन मार्केट में थी। तो मामू ने अब्बू को कहा कि भाई तुम वहाँ से सोफा मंगवा लो। तो कोई बात नहीं, बच्चों को ऐसा होता है। उन्होंने मुझे जो है ना बड़े प्यार प्योर से लाड लूट करके उन्होंने कहा जी अच्छा जी पैसा साहब आप जो है ना, कोई चक्कर नहीं है, तो ये सब होता रहता है। तूने बाइक सीखनी थी तो मुझे बताता, मैं तुझे बाइक सिखाता।
टेंशन ही ना ले, कोई मोटरसाइकिलों की कमी नहीं है। जैसे बड़े जो है ना तसल्ली देते हैं, आपको पता ही है, उन्होंने मुझे ऐसे तसल्ली दी और मैं बड़ा पुरबाश हो गया। मैं कहा चलो जी कोई चक्कर ही नहीं। एकदम तो मुझे ऐसे लगा कि मेरे पे क़यामत टूट पड़ी है, मैंने पता नहीं कितना बड़ा नुकसान कर दिया। और फिर एकदम जो है ना, मैं 1 घंटे बाद ऐसे नॉर्मल था जैसे कुछ हुआ ही नहीं। तो उसके बाद मैं इत्मीनान में हो गया। और फिर मैंने जब अपनी बाइक ली काफ़ी टाइम बाद, तो उसके बाद मेरा एक मैन एक्सीडेंट हुआ था इस्लामाबाद में, जिसके बाद मैंने सही बाइक चलाना सीखी। और वो मेरा बहुत बुरा एक्सीडेंट हुआ था और मेरी बाजू शाजू, ये पाँव के गिट्टे शिट्टे, पीठ, ये शोल्डर के ऊपर वाली जगह, ये सारी छिलने की थी। इस्लामाबाद जो सरीना के सामने वाली रोड है ना, उस रोड पे मुझे आके एक सरकारी गाड़ी, जो कोई मिनिस्टर वगैरह था, उसने हिट किया था। और वो सिग्नल तोड़ के आके ना उसने मुझे हिट किया था। और मैं कोई कम से कम भी ना 15-16 फुट दूर जा घसीटता हुआ गया था बाइक समेत। और फिर वापस जब मेरी आँख खुली तो मैं हॉस्पिटल में था। बस उसके बाद मैंने ना सही बाइक सीखी नुकसान करने के बाद। तो अब वापस मैं घर पहुंच गया हूँ। और सो आप लोग राइड एंजॉय करेंगे आज की, और गपशप भी एंजॉय करेंगे। फन फैक्ट को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर करना है। मिलते हैं किसी नेक्स्ट ब्लॉग में, अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़। गपशप लगाने निकला था तो गपशप लगा लिया और घर भी पहुंच गए ऑलमोस्ट। ठीक है, चले, अल्लाह हाफिज़।